तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आज अपना 10 डे है। अभी तक तो अपने सब हाँ। अपने ऊपर वर्क कर रहे थे। जो भी पावर था अपने ऊपर ग्रैटिट्यूड करना, अपने ऊपर जितना भी चीज है मैजिक रॉक को लेना और अपने को बोलना। अब क्या है, अब अपने हायर स्टेज में आ गए हैं। अब यहाँ से अब अपने को दूसरों पे भी वर्क करने का पावर आ रहा है। ये वर्क ये जो जैसे अपने कोई भी चीज है, अगर अपने रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने को पावर मिल रहा है, तो वो पावर अगर अपने दूसरे को भी देना स्टार्ट कर दें, तो कितना टाइम्स हो के अपने को वापस मिल रहा है। ये अपने को ये सोचने का जरूरत है कि आज अगर एक एक जगह वर्क करने से हमको अगर 0.5% भी फायदा हो रहा है, तो अपने को 100 जगह अगर उस चीज को करते हैं तो इंटू 100 हो जाएगा। तो वो अपने को कितना पावर लेना है ये देखना है। और एक इसमें जो मैजिक डस्ट की बात हो रही है, शायद बचपन में सभी ने फेरी टेल्स वगैरह देखी है। उसमें हमेशा से वो डस्ट यूज होता था। एक टिंकर बेल बोल के भी एक सीरीज होती थी जिसमें पिक्सी डस्ट होता था। तो शायद मैं हमेशा इमेजिन करती थी मेरे पास भी कोई डस्ट होता। वो हो सकता है यही मैनिफेस्टेशन उसी का है कि मैजिक डस्ट अपने हाथ में मिल रही है। और वो डस्ट को अपने, जैसे क्या होता है कि आज की चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि अपने इतने लोग सर्विस करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे अपने अगर देखें अपनी सड़कों को देखें, तो जो सुबह सुबह स्वीपर्स उसको साफ करते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं। फिर अपने एयरपोर्ट में जाए तो वहां पे इतने लोग हैं। अगर फ्लाइट में चढ़ते हैं तो एयर होस्टेस, फिर पायलट जो रन कर रहा है, मतलब हर फील्ड में, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन जो निकल रहा है, कोरियर सर्विस में जो कोरियर पर्सन है, इतने लोग की हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं। आज अगर अपने रोड में निकलते हैं, रात को स्ट्रीट लाइट्स होती है तो उसको भी तो कोई लगाने वाला होता है। और या वो जब खराब होती है तो उसको भी कोई चेंज करने वाला होता है। तो वो जो लाइट्स वगैरह भी ठीक करना, जो हम लोग उन लोग को जानते भी नहीं है। रोज हम लोग के यहाँ न्यूज़पेपर आते हैं, कौन डिलीवर करके जा रहा है हम लोग को उसका फेस तक नहीं मालूम। तो आज अगर हम लोग को उन लोग को अगर ग्रैटिट्यूड करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। आज ये एक तरीका है कि आप उनके सामने में उनको थैंक यू बोलें। और ये एक तरीका ये है कि आपको लग रहा है कि भाई मैं उससे कैसे मिलूं, और इतने लोग हैं, एक चेन टाइप का है जिसमें इतने लोग वर्क करते हैं। सबके लिए अगर आपको जा जाके पॉसिबल नहीं है बोलना, आप क्या कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके हाथ में मैजिक डस्ट है और आप उसको उसके ऊपर छिड़क रहे हो। वो स्पार्कलिंग डस्ट उस पर जब आप छिड़कोगे, तो वो एकदम जादू का काम करती है। आप जो चाहते हो वो सोच के आप ग्रैटिट्यूड के साथ कर रहे हो, वो थैंक्स उनके पास पहुंच रहा है क्योंकि वो आप दिल से कर रहे हो। अब आप एक बार इसको फील करने के लिए सबको एक बार अपनी आंखें बंद करिए और एक बार सोचिए कि ये एक जो आपके हाथ में एक स्पार्कलिंग डस्ट है। आप ग्लिटर के फॉर्म में भी इसको देख सकते हो, गोल्डन डस्ट के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। और आपका मानो जो भी ग्लिटरिंग कुछ भी जो मतलब आपको लगे कि हाँ ये तो कुछ एकदम अलग टाइप का डिवाइन चीज है, आप वैसा डस्ट का इमेजिन करिए। और आप देखिए आपका कोई भी जो जिससे आप सर्विस आज लिए हो सकता है वो दूध वाला हो सकता है फुलपुड़िया वाला हो सकता है कार वॉश वाला हो, जो भी हो, एनीवन। कोई एक जन को आप सोचिए और आप सोचिए उसको आपको थैंक यू बोलना है और दिल से बोलना है, पर आप उसको फेस पे नहीं बोल पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपके हाथ में जो डस्ट है, आप एकदम उसको बहुत प्यार से छिड़को उसके ऊपर में, और देखो वो एकदम चमचमा गया आपके पावर से। आपने जो अपने पावर वाला डस्ट उसको दिया है ना, वो देखो कैसे वो स्पार्कल कर रहा है एंड ही इज सो हैप्पी। आप जो उससे सर्विस जो उसके बदले में आप उसको एक पावर दे रहे हो कि जा तू खुश रहे और तेरे बहुत अच्छा हो, आप ब्लेस कर रहे हो उसको। अब आप आंखें खोलो, देखो आपको कैसा कैसा लगा जब आपने ऐसा किया, तो आपको कैसा लगा। आप लोग अनम्यूट करके का बताइए कैसा लगा। उसका मैंने जिसके लिए किया उसका चेहरा खिल गया, स्माइल फेस। हाँ, मतलब एक एक आपको लगा ना आपने कोई के लिए कुछ किया है। कुछ हमेशा तो अपने लिए तो सभी करते हैं, पर आज मैंने कोई भी मतलब उसके पता नहीं हो सकता उसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो, आज कहीं पे आप एक थोड़ा सा स्माइलिंग फेस देके या उसको डस्ट देके आज अपने उसको एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड दिए। इसमें चैप्टर का स्टार्टिंग में लिखा है कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। इसमें वर्ड यूज हुआ है लौटाना। लौटाना मतलब अपने रिटर्न कर रहे हैं, अपने को सामने वाला कोई सर्विस दिया
और अपने उसको कैसे रिटर्न कर रहे हैं, उसको थैंक यू बोलकर। संत एम्ब्रोस 340 to 397 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी। तो ये तो अपने को मालूम ही है, आप जो भी दोगे 100 गुना होके लौटेगा। अगर आप किसी को, आप उसको चाह रहे हो कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, आप उसको दुआ दे रहे हो, आप उसको उसके काम के लिए थैंक यू दे रहे हो, तो आपकी भी काम की अप्रिसिएशन होगी, 100 टाइम्स होगी। आपको हमेशा मन में रहता है ना, अपने इतना करते हैं, पर कोई अगर एक बार थैंक्स बोल देता है तो अपने को लगता है वाह, अपने तो गढ़ जीत लिया। मतलब वो करने के बाद अपने को लगता ही नहीं है कि मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो काम किया है ना और किसी ने प्रेज कर दिया और थैंक यू बोल दिया, तो अपने को और मन करता है कि इसके लिए और कुछ करें। तो ऐसे ही अगर अपने सर्विस पीपल के साथ करें तो उन लोग भी ग्रेटिट्यूड का, उन लोग की भी फीलिंग आता है कि या उसने मेरे को एक्नॉलेज किया और भी हम लोग इन लोग के कुछ काम आ सके। तो आज अपने को ऐसा एक वर्ल्ड क्रिएट करना है जहाँ सब कोई एक दूसरे के लिए सोचे, सब कोई एक दूसरे को थैंक्स बोले, और अपना जो क्रिएशन है कि अगर कोई भी अगर किसी भी फेज में जा रहा है कि वो खुश नहीं है तो अपने उसको 1 सेकंड का खुशी दे सकते हैं, और वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा 1 सेकंड का खुशी भी। तो अपने को अब ये सर्कल शुरुआत करनी है कि पूरे दुनिया में खुशियों की लहर अभी बिछानी है। तो शुरुआत अगर 5 जन भी करते हैं ना तो अपनी फैमिली मेंबर्स भी जुड़ जाएंगे, फैमिली मेंबर्स भी अपने फ्रेंड्स को जोड़ेंगे, औरों को जोड़ेंगे, तो ये सर्कल बढ़ता चला जाएगा। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। ये जो एनर्जी है, आप जहां फोकस करोगे ये एनर्जी वहां चली जाएगी। ये आप पर डिपेंड करता है आपको किसको देना है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। आपको जस्ट इमेजिन करना है, सपोज आप अगर कोई से रास्ते में मिल रहे हैं, मतलब आप वॉक करते हुए जा रहे हैं और एक आदमी आपको लग रहा है वो बहुत टेंशन में है, उसकी वॉकिंग से आपको समझ में आ रहा है कि शायद उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो कि अप्रिय है। आप उसकी एक हेल्प कर सकते हो। आपके हाथ में मैजिक डस्ट है, आप तुरंत उसके ऊपर में उसको स्प्रिंकल करो और आप देखना 2 मिनट बाद अगर आप ऑब्जर्व, उतनी टाइम अगर आपको मिले, अगर आप वॉक करते हुए आगे ना बढ़ जाओ तो शायद उसमें उसकी फेस में एक अलग सा उसको, मतलब उसको लगेगा अचानक से किसी ने उसको डाइवर्ट कर दिया है, मतलब खुशी की तरफ। तो वो जो काम होगा ना, यही काम फेरीज करती है। वो लोग जब धरती पे आती है तो वो लोग यही देखती है कि कौन सबकी तरफ फेसेस पे देखती है कि कौन बहुत ज्यादा खुश हो रखा है, किसको किसकी लाइफ में कुछ आ रहे हैं, कुछ मतलब ब्रेकडाउन है, तो वो वहां पे हेल्प करने के लिए वो लोग अपना मैजिकल डस्ट फेंकती है। और वो डस्ट फेंकते के साथ अपने को पता भी नहीं चलता है, अपने को कितनी बार नहीं लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो अचानक अपने को हंसा देती है। अपने बहुत अपना कोई चीज से मूड भी अगर ऑफ भी है तो ऐसा लगता है अचानक से अपने बहुत खुश हो गए। वो कुछ कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो कि यही यही कोशिश में लगी रहती है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो वो लोग और ज्यादा पावरफुल होकर आपके लिए वर्क करेगी। हमसे हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे गेट पे जो गेट कीपर अपने लिए गेट खोल रहा है, अपने कितनी बार उसको थैंक यू बोलते हैं। और थैंक यू भी हो सकता है कि ऐसे मुंह झुका के थैंक यू बोल के अंदर घुस गए, पर आंखों में आंखें डाल के कभी उन्होंने अपने उनको एक्नॉलेज किए, थैंक यू आपने मेरे लिए गेट खोला। अपने अपने या फिर अंदर में जब जाते हैं वो मैनेजर खड़ा रहता है, यस आपको कितनी सीट चाहिए, वो उसने दे भी दी तब भी अपने कितनी बार थैंक यू बोलते हैं। हाँ,
थैंक यू बोलते हैं, वो थैंक यू जो बोलते हैं ना, वो शायद दिल से नहीं बोलते हैं, वो एक कस्टमरी है, अपने को सिखाया गया फॉर्मेलिटी है कि उसने बोला है और अपने थैंक यू बोल दिए, बट वो दिल से कब बोलते हैं अपने। या फिर वो जो मेनू, आपको जो मेनू कार्ड दिया, फिर जो आपका ऑर्डर लिया, फिर वो जो ग्लास का पानी रखे गया, आप एक रेस्टोरेंट में देखिए 10 जन आपको सर्विस दे रहे हैं, बट आप हर एक को क्या बोलते हो, थैंक यू। आपको तो लगता है आप भैया अपने आए हैं पैसा दे के खाएंगे, ये तो अपना अधिकार है, ये सर्विस तो अपने को मिलनी चाहिए, उसके लिए पैसे भी तो देंगे, ये लोग सर्विस चार्ज भी तो लेते हैं। बट आज वो अगर आगे पीछे अपने नहीं घूमे, अपने को एकदम आराम से वो लोग खिलाते हैं, पहले से एसी ऑन करके, रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट है, सफाई करके, अपने नैपकिन वगैरह साफ सुथरी रख के अपने लिए एक वेलकम करते हैं, और अपने को वो एनवायरनमेंट देते हैं जो हम लोग जो पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा वसूल करके आते हैं। तो वो चीज के लिए अपने कितनी बार थैंक्स बोलते हैं। तो अपने हर जगह ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, और जिस दिन अपने ये थैंक्स की आदत स्टार्ट कर लेंगे, चाहे आप मुंह पे अगर बोलने वाले सिचुएशन में ना हो, या बार बार भाई थैंक यू बोलना, हो सकता है कि वो लगे कि भाई बार बार अपने थैंक यू बोल रहे हैं, तो ना डस्ट फेंकते जाओ, मैजिकल डस्ट है, बस आप उस पर हंसो और डाल दो, बस देखो फिर उस पर क्या वर्क करती है, वो आपके आगे पीछे दौड़ के आपको खाना खिलाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे कि वो इतना आप पे मेहरबान क्यों हो गया है। एक बार आप करके देखना। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं, और आप उनकी सेवा प्राप्त करें। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कह सकते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए कि पुलिस पेट्रोलिंग जो होती है, पुलिस रात दिन वो क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डाल रही है ताकि लॉ ऑर्डर मेंटेन हो सके। ट्रैफिक पुलिस है जो अपने जब इसलिए वो अपने को रोकती है, बीच में कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। वो लोग धूप में भी खड़े रहते हैं, कड़ी धूप रहती है, अपने तो गाड़ी के अंदर में रहते हैं, या और कोई अपने जो भी कन्वेंस लिए उसके अंदर में है, तो वो लोग तो रोड पे खड़े होके वो, और हाथ तो उन लोग का दर्द ही हो जाता होगा जब वो राइट लेफ्ट करते रहते हैं, वो पूरा सुबह से लेके रात तक वो अपनी हाथ की सर्विस हम लोग को दे रहे हैं, और हम लोग थैंक यू फील करते हैं उनके लिए। हम लोग सोचते हैं यार ये तो इनका वर्क है, इसके लिए तो इन लोग को पगार मिल रही है। हम लोग की क्या सोच है, कितनी संकीर्ण सोच है कि हम लोग हर चीज को पैसे में तोड़ लेते हैं। पर आज उन्होंने वो, जैसे आप अगर एलओसी में देखे कितने आर्मी फोर्स जो अपने लिए रात दिन खड़े हैं, तैनात हैं, वो लोग बर्फ भी गिर रहा है, स्नोफॉल हो रही है, ठंड से सिकुड़े हैं, अपने तो जब ठंड हो रही है तो अपने तो हीटर भी है, अपने रूम में रजाई में दुबक के बैठ जा रहे हैं, पर वो रात दिन खड़े हैं कि कोई दुश्मन अपने पर आक्रमण ना कर दे, और हम लोग गर्व से एकदम रात के 12 बजे भी अपने वॉक करने जा सके, उसके लिए वो लोग वहां पे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग उसके लिए कभी सोचते हैं कि वहां पे कोई सैनिक खड़े हैं तैनात जो निरंतर अपनी रक्षा करें। बस एक बार कहीं पे देख लेते हैं 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, हाँ, और तब अपनी एक्नॉलेज कर दिया हाँ आर्मी पर्सनल्स हैं, बट दिल से अपने कितनी बार याद करते हैं उनको। इस तरह अपने लाइफ में हर हर लोग ऐसे हैं जो एक दिन भी काम में ना आए ना, अगर सॉल्ट लेक में जैसे अपना सिस्टम है, नीचे से कूड़ा वाला कूड़ा लेके जा रहा है, वो एक दिन एब्सेंट करता है ना, आपका घर सड़ने लग जाएगा। तो आज सोचिए हम लोग कितने थैंकफुल हैं कि वो लोग डेली आके सर्विस दे रहे हैं, उन लोग को कुछ भी हो। अब देखिए आज जब लॉकडाउन हुआ था, सबको अपनी चिंता थी कि ना भैया घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ हो ना जाए, और वो लोग स्वीपर्स तो नहीं छोड़े, वो लोग तो रात दिन वो लोग अपना लेके निकलते थे, कूड़ा को लेके जाते थे। आज हम लोग को तो सल्यूट करना चाहिए उनको, मतलब वो पैसे बहुत थोड़े हैं जो हम लोग ने उनको दिए हैं। तो आज ये सब सर्विस अगर अपने सोचने लग जाते हैं ना, तो दिल से आपकी ये आदत बन जाएगी। आप जिसको भी देखोगे ना कि अपने को आज अपने एक ऑर्डर दिए कोई किराना की दुकान पे, तो वो दोपहर में कड़ी धूप में आ रहा है वो आदमी, हो सकता है वो रिक्शा में आ रहा हो सकता है वो साइकिल में आ रहा हो, और एकदम अपनी शायद उसको एक पानी के लिए भी नहीं पूछते, वो अपना पसीना को झाड़ता हुआ सामान को रखता है, और अपने क्या एक्नॉलेज करते हैं उसको, हल्ला भाई बिल दे, पैसा दिया, और अपने शायद पैसे के लिए भी अब कल अपने सीखा कि थैंक यू बोलना चाहिए, अभी तक तो अपने वो भी नहीं करते थे। आज अपने को इंसानों की कद्र कितनी है, अपने अपने ये सोचते हैं हमारी क्या वैल्यू है।
अरे आपने सामने वाले को कितनी वैल्यू दी है? आज कभी आपने सोचा है कि सामने वाला, आपने बोलते हैं हर में भगवान बसता है, पर आपने देखने की कोशिश की है कि हाँ सच में सब में भगवान है? क्या उस भगवान को सैल्यूट नहीं करना चाहिए? तो बस आज से अपने को हर सर्विस के लिए थैंक यू बोलनी है। अगर आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कें, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप एक बार जाइए फ्लाइट में, जब अपने अंदर बोर्डिंग की साइड में जाते हैं, कितनी बार वहां पे लोग नहीं रहते, क्लीनर्स नहीं रहते हैं वो टॉयलेट्स में। अपने को उसमें कितना गुस्सा आता है, कैसे जाए, मतलब अपनी गाली 1 सेकंड में दे देते हैं कि कोई है ही नहीं यहाँ सफाई करने के लिए। बट जब वो लोग करते हैं तो हम लोग क्या उनको थैंक्स बोल के आते हैं कि भैया आपने कितना साफ सफाई से रखा इसको? शायद अगर हर इंसान ऐसी हैबिट डाल लेना, तो हर जगह अपने को साफ सुथरी मिलेगी, क्योंकि वे भी दिल से वो काम करेंगे कि चलो आज मेरे को खाली रुपए नहीं मिल रहे हैं, उसके बदले में एक्नॉलेज भी कर रहे हैं लोग, अब मेरी काम का एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अब सोच के देखिए, बस आप स्प्रिंकल कर रहे हैं डस्ट को, ऐसा फील नहीं होता? एक फेरी टाइप के हैं, जैसे फेरीज कर रही है, आप बस एकदम खुश हो के सामने वाले की बस खुशी देखना चाह रहे हो और कुछ नहीं। वो कितना अपने आप में कितना बड़ा नेक काम है। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा। सारे पढ़े लिखे बच्चे वहां काम कर रहे हैं, होस्टेस है वो कितनी पढ़ी लिखी होती है, बट वे आपके झूठे जो आपने खा के हटाते हैं, उसको वो लोग फेंकती है कचड़े में। आप सोचिए, वो भी कोई की बच्ची है, वो भी कोई की बहन है, हम लोग उसको थैंक्स तो बोल सकते हैं। अपने अपने घर वालों के लिए झूठा बर्तन नहीं हटाना चाहते हैं, वो लोग तो औरों के लिए सेवा दे रहे हैं, और ये जस्ट सेवा है। उड़ान की भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कैप्टन आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पे उन्हें धन्यवाद दें। धन्यवाद दिल से देना है कि कितने हम लोग ने अपने आप में उड़ना ही तो बहुत बड़ी सेवा मिली है आपको। आज आप पहले ट्रेन में जाते थे, गाड़ियों में जाते थे, अब आप कहीं पे भी 1 घंटा 2 घंटा का इंडिया में कहीं जाना है, 2.5 घंटा की फ्लाइट है, आप पहुंच गए। ये तो इतनी बड़ी सेवा अपॉर्चुनिटीज अपने को मिली है, उसके लिए तो सबसे बड़ा थैंक्स बोलना बनता है। और हर बार जब आप उड़ान भरे और अपनी मंजिल पर उतरे, तो धन्यवाद कहें, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। मैं कल ही सोच रही थी, अपने कितनी बार होता है गैस बुक करते हैं, गैस बुक तो चलो ऑटोमेटिक होता है, पर जैसे अपने कोई चीज के लिए अपने फ्रिज वगैरह के लिए कुछ कंप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पे जो लोग टोल फ्री में कॉल करते हैं, तो वो लोग अपने को कितनी बार बोलते हैं कि हाँ आपकी और कोई सेवा है, पर हम लोग शायद थैंक यू अपने को बोलना बनता है। हम लोग सोचते हैं वो लोग थैंक यू बोल रहे हैं, काफी है।
बट अपने कितनी बार उन लोग को थैंक्स बोलते हैं, जो वो लोग मतलब कितने कॉल्स आते हैं 24 घंटा में उनके पास, रात दिन उन लोग का यही काम है। आप कॉल के साथ, अच्छा मैम आपके पास 24 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा, वो एक ही तरह का वो सेंटेंस बार बार बोलते जा रहे हैं अपने सबके लिए। अपने फीडबैक भी देने का शायद चेष्टा नहीं करते हैं कि आज उनको हम लोग फीडबैक दे दें। तो ये चीज अपने लिए आइंदा से ये करना है, एक्नॉलेज करना हर चीज को, कि जो सर्विस हम लोग को वो दे रहे हैं ना, शायद अगर वो लोग नहीं होते तो फिर हम लोग क्या करते। सारा चीज अगर खाली मशीन से ही होता तो हम लोग के पास एक्नॉलेज, हम लोग को पता ही नहीं चलता कि ये काम में इमरजेंसी है, एक्वागार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, आपका कुछ और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, वो आदमी तुरंत आ जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो फोन पे रहता है ना, उसको आप बोलते हो कि मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, प्लीज पानी बहुत बह रहा है, आप कोई को भेज दो। आप देखो 1-2 घंटे के अंदर में आदमी आ जाता है। वो सर्विस हम लोग को 1 सेकंड में मिलती है, पर हम लोग कितने थैंकफुल होते हैं। हम लोग सोचते हैं एएमसी तो करा रखे हैं, इसके लिए हम लोग को ये सर्विस मिली है, बट रियल में हम लोग कितना थैंकफुल होते हैं, वो सब कोई सोच के देखिए। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने। अच्छा, उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरों लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना। अरे वेटर्स लोग के सामने तो कई लोग के तरह के लोग आते हैं जो ऑर्डर देते हैं। कोई गुस्सा में देता है, कोई प्यार से देता है, कोई बोलता है भैया कितनी लेट कर रहे हो। डांटने वाले बहुत है, क्योंकि फुटानी झाड़ना तो सबको लगता है कि अधिकार है मेरा, कि भैया देखिए खाना ठंडा है। अपनी कंप्लेंट्स भी कंप्लेंट्स, अगर आधा घंटा के लिए खाने बैठते हैं तो उसमें आप सोचिए, आप हाउस वाइफ हो, आपके घर में आप खाना जब परोस रहे हो और इतनी कंप्लेंट्स आपको मिले तो आपको कैसा लगता है। वैसा ही शायद उन लोग को लगता है। तो अगर वही चीज अपने प्यार से भी बोल सकते हैं, हाँ चलिए हो सकता है अगर ठंडा आ गया हो तो आप लोग प्यार से भी बोल सकते हैं, देखिए जस्ट चेक इट, ये ठंडा है। तो वो लोग रिटर्न, वो लोग तुरंत का तुरंत वो लोग चेंज करते हैं। बस अपने को बोलने का तरीका चेंज करना है। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। वो अपने घर को छोड़ के आया है, रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। जो जो मिलिट्री में जो है वो लोग, उनका तो ध्येय यही है, देश की सेवा के लिए सब कुछ कुर्बान करना। उसने तो अपना जीवन ही देश के लिए दे दिया। तो वो तो आज हमारी, मतलब दयालुता तो उसको नहीं बोलेंगे, बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा उनके लिए। आज हमारे सैल्यूट के हकदार हैं वो लोग, हम लोग के बहुत बड़े ग्रेटिट्यूड के हकदार हैं। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। आप सोच सकते हैं वो इतना रूड है, मैं क्यों बोलूं थैंक्स, पर अपना नेचर क्या है, अपना जब नेचर में ढाल लिया, जब कोई संत महात्मा आते हैं वो जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो क्राउड में उसको देते हैं क्या, कि जो बहुत अच्छा है या जो बहुत ही पॉजिटिव में अपने को हो रखा है। उनके लिए तो जब वो हाथ उठता है ना, वो सबके लिए बराबर होता है। तो वैसे ही हमको अगर ग्रेटिट्यूड का आदत है तो हम खाली चुन के क्यों दें कि हाँ ये मेरे बहुत काम आया, इसको चलो दे देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में भी बहुत जन अपने काम में आते हैं, अपने को उनको भी देना बनता है। और अपने को हर हालत में कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो हो जाए। अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने में आपकी मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है वो उस वक्त किस मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। हो सकता है उसका बहुत मूड ऑफ हो इसलिए वो रूड हो गया हो सकता है कि उसके जो भी उसके ओनर है उसने कुछ चीज के लिए डांट दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो, और हो सकता है कि इसलिए उसने ढंग से जवाब ना दिया हो। अब जैसे अपने कभी आप देखे होंगे ओपीडी डिपार्टमेंट में आप गए, हॉस्पिटल्स में गए, वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं आप उनसे कुछ पूछते हैं, वो 24 घंटा सबको एक ही बात बता रहे होते हैं। वो मतलब मतलब बोलते जाते, तो कभी तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, सब समय तो सबका मूड एक जैसा नहीं होता है। कभी हो सकता है वो आपको जोर से बोल दे हाँ भाई वहां पे है, और आपको लगे ये मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, आपको वो रूड लगता है। पर
अपने कभी ये चेष्टा भी नहीं करते हैं कि हर वक्त हर इंसान का मूड सेम नहीं होता है। ये ब्लिंक कर रहा है। मैं बुक से पढ़ रही हूँ, ये थोड़ा ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया है। ओके। हाँ आप ओके। अच्छा, आपको ये मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वो किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि इसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वो अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो, या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया लगभग 20 ईस्वी पूर्व से 50 दार्शनिक। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। वो आपकी और देखिए फिर फर्दर भी सेवा करेगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, नहीं आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। तो आप हमेशा आंखें मिला के ही धन्यवाद बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है ना आप सबको? हाँ। हाँ, क्योंकि मेरा स्क्रीन चला गया है। हाँ, नहीं यार, कुछ वर्ष और पहले आराम से। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैं न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे भी सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया मैं उस चीज की कद्र करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। आप भी एक बार ऐसा करके देखो और देखिए क्या सच में बहुत ज्यादा खुशी फील होगी। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चला के घर से आती है तो मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं इसके सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ, और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहरा कर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ।
कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आप कभी भी अगर कोई भी ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए देख रहे हैं रोड पे, और वो बहुत टेंस्ड अप होके चला रहा है, या आपको लग रहा है कि बहुत रफ चला रहा है, तो बजाय गाली देने के आप जस्ट उस पर ये मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करो और ये सोचो कि बहुत स्मूथली चला रहा है। तुरंत फौरन जादू होगा और देखिएगा उसकी गाड़ी एकदम स्मूथली चलने लग जाएगी। आप इस तरह से हर फील्ड में सबकी हेल्प कर सकते हैं, और सच में अपने चाहे तो एक स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। जब अपनी ऐसी अगर थिंकिंग हो जाएगी ना कि सब लोगों के लिए अपने ये मैजिकल डस्ट दे दे के और उन लोग का फीलिंग्स चेंज कर रहे हैं और एकदम सुखद एनवायरनमेंट करवा रहे हैं, तो देखिएगा धरती पे ही स्वर्ग आ जाएगा। क्योंकि मास कॉन्शियसनेस क्या होगी, सब एक दूसरे का भला सोच रहे हैं, सब एक दूसरे पे मैजिक डस्ट डाल रहे हैं। तो जी ये बुक की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप औरों को भी प्रेरित करो करने के लिए, तो सबकी जब सोच एक जैसी हो जाएगी तो अपने आप मास कॉन्शियसनेस जो वर्क करेगा, तो उससे क्या होगा, सबके सब में ये फीलिंग्स आएगी और ये स्वर्ग हो जाएगा। फिर हम लोग सबको ये मिल के बोलेंगे, धरती पे अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। आज आप अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, जैसे ही अगर स्क्रीन चला जाए मेरे को बता देना। मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया। आपका आज का असाइनमेंट यही है कि आप लोग को ऐसे 10 सर्विस पीपल को सोचना है। चाहे तो आप उनको मुंह पर थैंक यू बोलिए, उनकी आंखों में देखकर, और या फिर मैजिक डस्ट का छिड़काव करिए और इमेजिन करिए और उसको ब्लेस करिए। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है। आपको ये विश्वास तो करना ही होगा। अभी आप जो रोज ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से सबकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो गए हैं, और आप लोग क्या बोले कि आप लोग को मन भी हो रहा होगा कि आप लोग शेयर करें कि हाँ मेरी जिंदगी में ये हुआ वो हुआ, और ये होता ही जाएगा। और हर दिन आपकी ये शेयरिंग करने की जो इच्छा है ना बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक एक दिन में आपकी 10-10 चीज ऐसी होगी जो आप चाहते थे। तो आप ये देखिए, ये जो आपकी जो इनविजिबल पावर है ना, आज से वो भी आपकी एकदम पावर में आने वाली है, क्योंकि अब आप उसको दूसरों के लिए भी यूज कर रहे हो। खाली अब वो आपकी तरफ लिमिटेड नहीं है। जब आप कोई भी चीज को दूसरों के लिए फोकस करते हो तो आपकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, और जितने डिवाइन बीइंग्स है ना वो लोग सब आके बोलते हैं हाँ चलो इसको तो पावर देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब आज से इसकी जिंदगी में दूसरे लोग भी उतना ही महत्व रख रहे हैं जितना वो खुद को महत्व देता था। तो बस अब अपनी वो ये पावर के लिए तैयार हो जाइए। जैसे अब डस्ट डालेंगे, यकीन मानिए उस डस्ट में पावर होगा।
इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें, जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। या कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी न्यायमतें गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ शुरू हो जाता है। 11वें दिन का अभ्यास, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी न्यायमतें गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अब अपने को ग्रेटिट्यूड करना है। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ताकि क्या पता रिकनेक्ट ना हो पाए। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।